हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स। ये 6 नंबर का अनुप्रयोग था, किसका? प्रेरणिक प्रभाव का। 7th नंबर अनुप्रयोग पढ़ेंगे आज अपन, बेसिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स। ये क्या है अपना बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। जैसे ही अपन ने एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ा था, वैसे ही अपन बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स में बेसिक नेचर का क्या मीन्स क्या है। जैसे अपन एसिडिक नेचर पढ़ा था, उसको कोरिलेट करके ही अपन बेसिक नेचर को पढ़ेंगे। कंपाउंड्स, ये कोई कंपाउंड्स है। एसिडिक नेचर में क्या था, -H पॉजिटिव को रिमूव करते हैं। बेसिक नेचर में क्या करेंगे, -OH नेगेटिव को क्या करेंगे, OH नेगेटिव को बाहर निकालेंगे। ये कोई कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या -OH नेगेटिव को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज वाली क्या बनेगी, स्पीसीज बनेगी। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी। किसी कंपाउंड्स में -OH नेगेटिव को निकालने के बाद में जो स्पीसीज बनती है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। -OH को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, -OH नेगेटिव का निकलना ही क्या कहलाता है, क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति। एसिडिक नेचर में क्या था, -H पॉजिटिव को रिमूव करना इस अम्लीय प्रकृति कहलाती थी। -OH नेगेटिव को बाहर निकालना क्या कहलाती है, क्षारीय प्रकृति, मतलब बेसिक नेचर। किसी कंपाउंड्स में -OH नेगेटिव का निकलना क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार। ये क्या है, अपना कोई बेस है, मतलब ये क्या है, क्षार है। ये क्या अपना एसिड है, -OH निकल गया, इसको क्या बोले, संयुग्मी क्षार। बनने वाली स्पीसीज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इस स्पीसीज को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड, संयुग्मी अम्ल। अब इस संयुग्मी अम्ल की मैं क्या देख रही हूँ, मतलब क्षारीय प्रकृति को किससे जोड़ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड से, मतलब संयुग्मी अम्ल से जोड़ रहे हैं। कि संयुग्मी अम्ल क्षारीय प्रकृति से कैसे कोरिलेट हो रहा है, इसकी देखते हैं स्टेबिलिटी। क्षारीय प्रकृति से कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, इसकी क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी। इसका स्थायित्व है कि पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, इसका स्थायित्व है कैसे इंक्रीज होगा। ये कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। जैसे मैंने एसिडिक नेचर में बताया था, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज, इसके पास में कौन से ग्रुप ऐड करूं जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है,
इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात आती है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज के पास मैं ऐसे कौन से फैक्टर ऐड करूँ, कौन से फैक्टर लगाऊं जिसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, तो यहाँ पे कौन से ग्रुप ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, अधिकता हो। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतनी ही ज़्यादा कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैं बोल दूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी किससे इंक्रीज होगी, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। मैं इसको प्रेरणी प्रभाव से ऐड करूं, प्रेरणी प्रभाव से इसको जोड़ूं तो क्या बोलेंगे, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अगर ये दो ग्रुप जुड़े होंगे या दो फैक्टर होंगे, इसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी स्टेबिलिटी जैसे जैसे कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे कॉन्जुगेटेड बेस की क्षारीय प्रगति क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्षारीय प्रगति क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्षारीय प्रगति ज़्यादा होगी। जितना कॉन्जुगेटेड एसिड का स्थायित्व होगा क्षारीय प्रगति उतनी ही ज़्यादा होगी। इसकी इन दो फैक्टर से तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे क्या लगा दी, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या 1 इंडक्टिव इफेक्ट। इन दो फैक्टर से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना ज़्यादा -I इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े होंगे उसकी क्षारीय प्रगति उतनी ही कम होगी। ये इनवर्स हो गए ना, व्यतिक्रम हो गए इसके, किसके, क्षारीय प्रगति के। अब देखते हैं क्षारीय प्रगति से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अपन वो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तो इसका बेसिक था। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में क्षारीय प्रगति से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बेसिक नेचर का मीन्स है क्षारीय प्रकृति। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्षारीय प्रकृति से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, OH नेगेटिव का ऑर्डर क्या होगा, OH का क्रम बताओ। सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अपन ने अम्लीय प्रकृति में देखा था, H पॉजिटिव का ऑर्डर क्या होगा, Ka का ऑर्डर क्या होगा, Kb का ऑर्डर क्या होगा। वैसे इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Kb का ऑर्डर क्या होगा, Kb का क्रम बताओ। इससे ही रिलेटेड है Pkb का क्रम बताओ। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, क्षारीय प्रगति में। क्षारीय प्रगति को पढ़ने से पहले इन क्वेश्चनों को जानना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। किससे, क्षारीय प्रकृति से करते हैं कोरिलेट। ये कोई क्या है, कंपाउंड है। इस कंपाउंड में क्या कर रहे हैं, -OH नेगेटिव को क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। -OH नेगेटिव को बाहर निकाल रहे हैं तो बनने वाली स्पीसीज यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस संयुग्मी क्षार है। अपना क्या है, बेस है। इसे क्या बनेगी, कंपाउंड्स है। इसमें OH नेगेटिव को क्या निकाला है, बाहर निकाला है। जैसे जैसे अपन OH नेगेटिव को बाहर निकालेंगे वैसे वैसे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन का मीन्स है सांद्रता इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे OH नेगेटिव की सांद्रता इंक्रीज होगी, सांद्रता इंक्रीज होगी किसकी, OH नेगेटिव की सांद्रता क्या होगी, इंक्रीज। मतलब जितनी ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेसिक नेचर होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। क्या होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीजेज तो क्या होगी, क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, इंक्रीजेज होगी। अब देखते हैं इनमें दोनों में संबंध देखते हैं, किसमें, क्षारीय प्रकृति और OH नेगेटिव आयन में। मैं यहाँ पे लिख दूं क्षारीय प्रकृति यहाँ पे क्या लिख दूं, क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्षारीय प्रकृति भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये इसके क्या हो गया, समानुपाती हो गया। अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये अपन किस में देखा है, क्षारीय प्रकृति और OH नेगेटिव में क्या देखा है, कोरिलेशन देखा है। ऐसे ही अपन केबी को रिलेट करते हैं किससे, क्षारीय प्रकृति से। केबी क्या होता है, जैसे ये अपन ने अम्लीय प्रकृति में पढ़ा था, pH इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन माइनस लोगरिथम को क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH क्या होगा, कम होगा। ये अपन ने किस में देखा था, अम्लीय प्रकृति में। अब इसको अपन कोरिलेट कर रहे हैं किससे, क्षारीय प्रकृति से। यहाँ पे क्या लेते हैं, POH माइनस लोगरिथम OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, POH क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस नेगेटिव चार्ज साइन की वजह से ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो POH आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मतलब POH आयन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज। इन दोनों में क्या देख लिया, कोरिलेशन देख लिया। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मान लो मैंने इंक्रीज की है तो माइनस लोगरिथम की वजह से POH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि इसके व्यक्तक्रम है। तो यहाँ पे मैं बोल दूं 1/POH। POH की मैंने क्या की, कंसंट्रेशन को क्या कम किया, तो यहाँ पे क्षारीय प्रकृति क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। क्षारीय प्रकृति जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो OH नेगेटिव आयन भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये इसके क्या है, व्यक्तक्रम, ये इसके क्या है, समानुपाती। अब अपन देखते हैं pKb। pKb क्या होता है, pKb क्या है, जैसे अपन एसिडिक नेचर में देखा था Kb, उसी प्रकार से है pKb। pKb क्या होता है, माइनस लोगरिथम Kb। Kb की कंसंट्रेशन माइनस लोगरिथम को क्या बोलते हैं, pKb। ऐसे इसमें होगा, अगर Kb की जैसे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या थी, इंक्रीज थी, वैसे ही अगर Kb की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो pKb की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, pKb माइनस नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो Kb की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। Kb इसके क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पे मैं बोल दूं Kb तो क्या है, समानुपाती है, और pKb क्या है, व्यक्तक्रमानुपाती है। तो 1/pKb। ये क्या है, क्षारीय प्रकृति में अपन किस किस को देखा है, pKb, POH और OH नेगेटिव को। अब ये देखते हैं Kb जो कांस्टेंट है ये कहाँ पे काम में लिया जाता है। Kb जो कांस्टेंट है वो कहाँ पे काम में लिया जाता है, Kb कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में काम में लिया जाता है। यहाँ पे अपन नॉर्मल समझते हैं Kb कांस्टेंट कहाँ पे काम होता है। जैसे एक बेस, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ बेस,
बेस यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के ले लेते, जैसे NaOH। बेस जो कांस्टेंट काम आ रहा है क्षारीय प्रकृति में वो क्या है, Kb। Kb को क्या बोलेंगे, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। Kb को क्या बोलेंगे, नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। B किसे लिया गया है, बेस से, तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। वियोजन स्थिरांक कांस्टेंट। बेस, इसमें से क्या करें, बेस पे क्या जाए, पॉजिटिव चार्ज, OH क्या जाए, नेगेटिव चार्ज, प्लस OH नेगेटिव। इसी जैसे इसमें काम में लें, सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये मेटल है, प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है, बेस। तो बेस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे अगर बेस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहाँ पे कांस्टेंट क्या काम में लिया जाता है, क्षारीय प्रकृति में Kb। इसको कहाँ पे पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मल बताया कि Kb कांस्टेंट कहाँ पे काम में लिया जाता है। तो बेस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगी, कॉन्जुगेटेड एसिड स्पीसीज हो गई। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कौन सी है, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये क्या है, Kb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक कांस्टेंट। ये अपन क्या देख लिए है, क्षारीय प्रकृति में क्या देखा है, Kb Pkb OH में क्या देखा है, इनमें देखा है अंतर की क्षारीय प्रकृति से कहाँ पे तो इंक्रीज होगी और कहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्षारीय प्रकृति OH नेगेटिव और Kb पे तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब इसके क्या होगी, समानुपाती होगी। अगर POH और Pkb होगा तो क्या होगी, व्यतिक्रमानुपाती होगी। अब जैसे इसमें मैं रिलेशन देखें, अगर Pkb की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज है, किसकी, Pkb की मान लो, तो Kb क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे इंक्रीज है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/Kb। Kb बढ़ेगा तो Pkb कम होगा, Kb अगर डिक्रीज होगा तो Pkb क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इनमें क्या है, रिलेशन है। इसमें क्या है, रिलेशन। ऐसे ही POH को भी क्या कैसे लिख सकते हैं, व्यतिक्रमानुपाती 1/OH आयन की कंसंट्रेशन। OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो POH क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी के बेसिस पे अपन इसको क्षारीय प्रकृति में कोरिलेट कर दिया है। ये हो गया इसका बेसिक। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखते हैं बेसिक नेचर कौन से कंपाउंड्स में ले रहे हैं। बेसिक नेचर को यहाँ पे क्या है, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, इसमें मैं फर्स्ट लेती हूँ कंपाउंड्स में। कौन सा कंपाउंड्स लेते हैं, कंपाउंड्स में फर्स्ट नंबर पे लेते हैं एमीन्स। एमीन्स लेते हैं। अब देते हैं एमीन्स की क्षारीय प्रकृति। तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स, कंपाउंड्स में फर्स्ट नंबर पे कौन सा ले रहे हैं अपन, एमीन्स। तो अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। एमीन की क्षारीय प्रकृति। फर्स्ट नंबर पे इसमें कंपाउंड्स कौन सा लिया है अपन ने, एमीन। एमीन की क्या देखेंगे, क्षारीय प्रकृति कि एमीन की बेसिक नेचर क्या होती है। अब देखते हैं इसमें एमीन की बेसिक नेचर क्या होती है। एमीन्स किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन जो एटम होता है उस पे उपस्थित जो लोन पेयर है इसको अपन क्या बोलते हैं, एमीन की बेसिक प्रकृति। एमीन की क्या बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति। नाइट्रोजन के उपस्थित लोन पेयर इसको अपन क्या बोलेंगे, एमीन की क्षारीय प्रकृति। अब इसमें नाइट्रोजन पे जो उपस्थित जो लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर हैं, ये किसकी वजह से आए हैं, ये आए हैं नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर, इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब है
अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर को क्या बोलेंगे अपन? लोन पेयर की उपलब्धता। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? लोन पेयर की उपलब्धता। अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर को क्या बोलेंगे? लोन पेयर की उपलब्धता। मतलब इसमें लोन पेयर है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अब देखते हैं अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर का क्या मीन्स है, ये किस पे डिपेंड करता है? अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की उपलब्धता है, ये भी किस पे डिपेंड करती है? तो ये किस पे डिपेंड करेगी? अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिपेंड्स अपॉन अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किस पे डिपेंड करता है? विद्युत ऋणता पर। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। फर्स्ट मैंने बताया था लोन पेयर इसका मीन्स क्या है? अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की उपलब्धता। ये लोन पेयर की उपलब्धता है, ये किस पे डिपेंड करती है? अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये विद्युत ऋणता पर क्या करती है? डिपेंड करती है। अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किस पे डिपेंड कर रहा है? विद्युत ऋणता पर। अब ये विद्युत ऋणता है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये विद्युत ऋणता है, ये किस पे डिपेंड करती है? विद्युत ऋणता डिपेंड करती है परसेंट एस कैरेक्टर पे। परसेंट एस कैरेक्टर का मीन्स है परसेंट एस लक्षण पे डिपेंड करती है। मैंने इसको बताया था आपको, प्रेरणिक प्रभाव के टाइप्स में विद्युत ऋणता किस पे डिपेंड कर रही थी? परसेंट एस कैरेक्टर पे। अब बात आती है परसेंट एस कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? परसेंट एस कैरेक्टर डिपेंड करता है 3 चीजों पे करते हैं। फर्स्ट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। परसेंट एस कैरेक्टर डिपेंड करता है संकरण पे। सेकेंड ये डिपेंड करता है बंध कोण पे, बॉन्ड एंगल पे। थर्ड ये डिपेंड करता है रिंग साइज पे, आकार पे। इसका मीन्स है परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर उतनी ही ज्यादा। अगर अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की उपलब्धता जितनी ज्यादा होगी, बेसिक नेचर क्या होगी? उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। क्षारीय प्रकृति ज्यादा। इसका मीन्स ये है, मैंने यहाँ पे ये बताया आपको कि अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी, क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मीन्स ये है यहाँ पे। अब इसके लेते हैं एग्जाम्पल कि परसेंट एस कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ा और उसकी लोन पेयर की उपलब्धता पे क्या प्रभाव पड़ा। इसमें लेते हैं परसेंट एस लक्षण पे लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। सेकेंड इसमें लेंगे रिंग साइज। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? CS3 CS2 NH2। सेकेंड एग्जाम्पल है CS3 CH डबल बॉन्ड NH। थर्ड एग्जाम्पल लिया मैंने CS3 C
ट्रिपल बॉन्ड N, ये किसका है? बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स का। अपन ने बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स में क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर है वो किसको शो करता है? बेसिक नेचर को शो करता है, क्षारीय प्रकृति को बताता है। अब इसमें जो बेसिक नेचर है एमीन्स, ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करती है? लोन पेयर की उपलब्धता पे। लोन पेयर की उपलब्धता है, ये किस पे डिपेंड कर रही थी? ये कर रही थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता पर। विद्युत ऋणता किस पे डिपेंड कर रही थी? परसेंट एस कैरेक्टर पर। परसेंट एस कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा था? फर्स्ट इसमें संकरण पर, हाइब्रिडाइजेशन पर। सेकंड डिपेंड कर रहा था बॉन्ड एंगल पे, बॉन्ड एंगल पे, बंद कोण पे। थर्ड डिपेंड कर रहा था रिंग साइज पे। तो अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, परसेंट एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन से अपन इस किसका एग्जांपल लिया है? हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें जो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसका अपन क्या देख रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बताया था? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा प्लस लोन पेयर को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। N इज इक्वल टू N। हाइब्रिडाइजेशन का सिंबल लेते हैं, कुछ भी सिंबल ले लेते हैं, N X Y जो आपकी मर्जी हो। सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं इसमें? एक सिग्मा, सॉरी लोन पेयर कितने हैं इसमें? एक लोन पेयर है। सिग्मा कितने हैं? इसको अपन ऐसे लिखें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 और 3। 3 क्या है इसमें? सिग्मा है। तो 3 + 1 कितने हो गए? 4 हो गए। 4 का मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? sp3। यहाँ पे संकरण कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। इसमें कौन सा संकरण है? सिग्मा प्लस एक लोन पेयर है और एक सिग्मा और 2 सिग्मा है। 2 सिग्मा का मीन्स 2 सिग्मा और एक लोन पेयर क्या मीन्स क्या हो गया? sp2। इसको मैं यहाँ पे लिख दूं sp2। इसमें कितने सिग्मा है? इसमें एक सिग्मा प्लस एक लोन पेयर है, इसको क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। अब मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया था हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3। इसमें मैंने s लक्षण को निकालने का जो तरीका वो बताया था। क्या बताया? कोई भी चीज़ क्या होती है? 100%। इसमें एक s कैरेक्टर है, इसमें एक p कैरेक्टर है, तो इसमें क्या हो गया? 1/2 × 100। तो s लक्षण को निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था? 1/2 × 100 मतलब 50% इसमें क्या है? s लक्षण। ऐसे इसमें निकालेंगे 1/3 × 100, इसमें निकालेंगे 1/4 × 100। इसमें 1/2 कैसे लिया? एक s लक्षण, एक p लक्षण। इसमें 1/3 कैसे लिया? 2 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल है, मतलब इसमें ये मैंने आपको पीछे की क्लास में बता दिया था। इसमें s जो कैरेक्टर हैं वो कितने हैं? 50%। इसमें s कैरेक्टर कितने हैं? 33.33% है। इसमें कितने हैं? 25% s कैरेक्टर हैं, मतलब s लक्षण है। अप टू डाउन आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो s लक्षण क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? s लक्षण। जिसमें s लक्षण सबसे ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। क्या? विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसकी है? इसकी है। किसकी? sp3 हाइब्रिडाइज इस नाइट्रोजन की। तो एक बात बोली जाती है, वो क्या है? यहाँ पे बता देती हूँ मैं। ये नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। विद्युत ऋणता इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस नाइट्रोजन के पास क्या है? एक मतलब क्या है? लोन पेयर है। इसके p ऑर्बिटल में क्या है? एक लोन पेयर। इसके ऑर्बिटल में क्या है? लोन पेयर। जैसे जैसे नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, लोन पेयर की उपलब्धता उतनी ही कम हो जाएगी। लोन पेयर की उपलब्धता कम हो जाएगी।
उपलब्धता कम, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो इसके ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है उसकी लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये नाभिक के पास मतलब नाभिक के पास होगा, मतलब नज़दीक होगा, नाभिक के क्या होगा, नज़दीक होगा। इसकी वजह से इसकी लोन पेयर की उपलब्धता क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या है, कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है, परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, कम है। जिसके पास परसेंट एस कैरेक्टर कम होंगे, परसेंट एस कैरेक्टर कम होंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो वो नाइट्रोजन होगा, उसकी लोन पेयर की उपलब्धता है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता कम होने से, उसके बाद ऑर्बिटल है उनमें जो लोन पेयर है उसकी उपलब्धता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस नाइट्रोजन के पास क्या विद्युत ऋणता क्या है, कम है। अब इसमें देख रहे हैं ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, विद्युत ऋणता तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं यहाँ पे बता दूं आपको, इसको आप नोट कर लेना अलग से। लोन पेयर की उपलब्धता क्या हो गई, लोन पेयर की उपलब्धता कम हो गई। यहाँ पे कम क्यों हुई, उसका रीजन मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं यहाँ पे बोल दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। परसेंट एस जो कैरेक्टर हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और लोन पेयर की जो उपलब्धता है, लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लोन पेयर की उपलब्धता क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस लोन पेयर की उपलब्धता उतनी ही कम होगी। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी वैसे वैसे बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिक नेचर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बेसिक नेचर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बेसिक नेचर डिक्रीज क्यों हो रही है, इसका मैंने रीजन बता दिया। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसकी होगी, इसको मैं बोल दूं फर्स्ट, इसको बोल दें सेकंड, इसको बोल दें थर्ड। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, अपना क्वेश्चन था इसमें क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर बताओ, क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर होगी फर्स्ट में, बाद सेकंड नंबर पे सेकंड की, फिर थर्ड की। सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर फर्स्ट की होगी। ये अपना क्या है, क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर। बेसिक नेचर का क्या है, ऑर्डर है। फर्स्ट की ज़्यादा होगी, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। ये अपन ने किसके बेसिस पे लिया है, परसेंट एस कैरेक्टर में किसके बेसिस पे लिया है। परसेंट एस कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण पे, सेकंड बॉन्ड एंगल पे, थर्ड रिंग साइज पे। अब अपन लेते हैं रिंग साइज का एग्जाम्पल। उसमें रीजन ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियस के पास मतलब जल्द वो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, लोन पेयर की उपलब्धता कम होगी। वो न्यूक्लियस मतलब नाभिक के पास वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पास में आ जाएंगे, इसकी वजह से उसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ वो फैक्टर भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, लोन पेयर की उपलब्धता उतनी ही कम। सेकेंड अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं,
किस पे, रिंग साइज पे। मैंने मान लो यहाँ पे ली रिंग साइज, ये क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ पे देखना, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन। इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, हाइड्रोजन। इसके लोन पेयर को मैंने ऑर्बिटल में दिखा दिया, इसको भी ऑर्बिटल में। ऐसे ही थर्ड मेंबर रिंग, ये लोन पेयर, ये क्या है, हाइड्रोजन। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, रिंग साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले थर्ड मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग है, फिर 4 मेंबर है, फिर थर्ड मेंबर रिंग है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिंग साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट अपन पॉइंट बोल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब रिंग साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था पीछे की क्लास में, वो स्टेटमेंट क्या था, स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी, स्मॉलर रिंग की। तो अपन बोल सकते हैं स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके पास क्या होंगे, परसेंट एस कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसके पास परसेंट एस कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल दूँ, जैसे वही बात, नाइट्रोजन, इसके पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। नाइट्रोजन जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसके पास जो ऑर्बिटल है उसमें जो लोन पेयर है इसकी अवेबिलिटी क्या हो रही है, लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या हो जाएगी, लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन पेयर की उपलब्धता कम हो जाएगी। लोन पेयर की उपलब्धता क्या हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ इसके पास जो ये लोन पेयर है इसकी अवेबिलिटी मतलब इसकी उपलब्धता वो क्या हो रही है, कम हो रही है। उपलब्धता कम हो गई तो बेसिक नेचर भी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत ऋणता क्या है, इसकी ज़्यादा है। स्मॉलर रिंग की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे, लार्जर रिंग से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इसकी विद्युत ऋणता क्या है, कम। विद्युत ऋणता कम है, इसकी वजह से इस लोन पेयर की उपलब्धता क्या है, ज़्यादा है। उपलब्धता ज़्यादा है, लोन पेयर की उपलब्धता क्या है, ज़्यादा है। जिसके लोन पेयर की उपलब्धता ज़्यादा होगी उसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हुआ, 5 मेंबर की सबसे ज़्यादा होगी बेसिक नेचर, फिर 4 मेंबर की और फिर थर्ड मेंबर की। जो थर्ड मेंबर रिंग है इसकी जो बेसिक नेचर है वो सबसे कम होगी। अपनी इसमें एक ये भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जैसे रिंग साइज डिक्रीज हो रही है तो अंदर का एंगल है वो तो क्या हो जाएगा, थीटा कम। अंदर का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंदर का एंगल कम हो जाएगा और बाहर का एंगल बढ़ जाएगा। अब आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, रिंग साइज डिक्रीजेज, रिंग साइज डिक्रीजेज
अगर रिंग का साइज कम है, रिंग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रिंग साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से अंदर का एंगल थीटा इंक्रीज होगा। अंदर का एंगल जो थीटा है, अंदर का एंगल तो क्या होगा, कम होगा, और बाहर का एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंदर का एंगल कम और बाहर का एंगल बढ़ जाएगा। बाहर का जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये लोन पेयर की उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी तो ये क्या दूर दूर होने लग जाएंगे। दूर दूर होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दूर दूर जैसे होंगे तो ये लोन पेयर अंदर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे अंदर का एंगल है वो थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंदर का एंगल है वो कम होगा और बाहर का एंगल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये स्टेटमेंट भी अपन इसमें बोल सकते हैं। अपन अपना फर्स्ट स्टेटमेंट भी काम कर रहे हैं कि स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी लोन पेयर की उपलब्धता उसके पास सबसे कम होगी। जिसके लोन पेयर की उपलब्धता सबसे कम होगी उसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी, कम होगी। इसको बोल सकते हैं बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बेसिक नेचर कम। और जिसकी लोन पेयर की उपलब्धता ज़्यादा उसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपन बोल सकते हैं क्षारीय प्रकृति का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकंड का होगा और फिर थर्ड का होगा। ये अपन बोल सकते हैं क्षारीय प्रकृति का क्या है, अपना ऑर्डर है। ये अपना क्षारीय प्रकृति का क्या है, ऑर्डर, बेसिक नेचर का। क्षारीय प्रकृति का क्या है, ऑर्डर है। ये अपन किस पे देखा, फर्स्ट अपन ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन पे, सेकंड अपन ने देखा है बॉन्ड एंगल पे। ऐसे ही अपन क्या पढ़ रहे थे, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स की क्या पढ़ रहे थे, क्षारीय प्रकृति। अपन इसमें कंपाउंड्स में कौन सा लिया था, फर्स्ट कंपाउंड्स कौन सा लिया था, एमीन्स। अब अपन कल के लेक्चर में ऐसे ही देखेंगे, जैसे एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन होती है। इसमें एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी या एरोमेटिक एमीन की ज़्यादा होगी, ये अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। अगर प्लीज़ आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।